हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो रिसेंट में जो एग्ज़ाम होने वाला है 16-17 फरवरी को, वो होने वाला है आपका यूपी एचएससी का एग्ज़ाम। और यूपी एचईएससी का एग्ज़ाम जो बच्चे देने जा रहे हैं, खास करके सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में, तो वो बच्चे हमारे साथ में जुड़ करके जरूर अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वीडियोस मिलने वाली हैं आप लोगों को। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पर यूपी एचएससी में कि जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि पूछे जाते हैं, और उन 30 क्वेश्चंस को अगर हम लोग कर लेते हैं अच्छे से, कायदे से, तो फिर बेड़ा पार हो जाता है ना। तो भाई इसकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए, ये जीके टाइप नहीं होता है, बल्कि जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं ना, यूपी पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, या फिर जनरल स्टडीज जो होती है ना, जीएस, है ना। तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें जियोग्राफी भी रहता है, जिसमें आपका करंट का पार्ट भी रहता है, जिसमें आपका हिस्ट्री भी रहता है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी रहती है। सारे पार्ट्स जो है इसमें शामिल होते हैं, और उन सभी को पढ़ना होता है। तो अभी हमारे पास में, जैसा कि हम देख सकते हैं ना, 25 डेज का टाइम है, और 25 डेज में हमें जीएस भी अपना कवर करना है विद करंट अफेयर्स, एंड साथ ही साथ में सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हमें प्रिपरेशन करनी है। तो इन सभी को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर कोशिश मेरी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है वो ला सकूं। आज जो है छोटी सी ही वीडियो में लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को कम से कम पता चल सके कि हाँ, इस चैनल पे आपको ये जो मटेरियल है, ये जो कंटेंट है, वो मिलने वाला है। तो यूपीएचएससी का एग्जाम जो कि 16 और 17 फरवरी को कंडक्ट होना है, उसके लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो जीएस में सबसे पहले जो मैंने पार्ट उठाया है अवार्ड सेक्शन का, अवार्ड वगैरह पूछे जाते हैं, और जो कि करंट में भी आ जाता है, करंट से रिलेटेड भी हो जाता है। तो उन सारे सेक्शन को मैंने यहाँ पे उठाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम आप ये मान के चलिए, ये वन लाइनियर रहते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद में हम जीएस की जो और डीप क्वेश्चन होती है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर वॉज ग्रांटेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर बाय ग्रीस इन 2023? चाइना, यूएसए, यूक्रेन एंड इंडिया। किस देश के प्रधानमंत्री को 2023 में ग्रीस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रदान किया गया? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये है आपका इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री को 2023 में ग्रीस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री को, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द एम्बेसडर फॉर वॉर अगेंस्ट वेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू और कश्मीर में युद्ध के खिलाफ बर्बादी के लिए राजदूत के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर है, विद्या बालन है, कैप्टन बन्ना सिंह है, एंड विश्वनाथन आनंद है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, कैप्टन बन्ना सिंह is nominated as a brand ambassador for war against waste, वेस्ट के खिलाफ जो है वॉर का जो आगाज किया गया है, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैप्टन बन्ना सिंह को नॉमिनेटेड किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच यूनियन मिनिस्ट्री कन्फर्स द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स इन इंडिया? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय भारत में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान करता है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त
वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों से रिलेटेड जो मंत्रालय है, तो कौन सा मंत्रालय ऐसा है जो कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान करता है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे आंसर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। नरगिस मोहम्मदी who won 2024 Nobel Prize for Peace। नरगिस मोहम्मदी जिन्होंने जीता है 2020 का 23 का नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति का पुरस्कार, इन इज फ्रॉम विच कंट्री, कहाँ के हैं वो? ठीक है, नरगिस मोहम्मदी किस देश के हैं जिन्होंने शांति पुरस्कार जीता है नोबेल का? तो ये ईरान के हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा यहाँ पे आंसर, ईरान के हैं नरगिस मोहम्मदी जिन्होंने नोबेल का शांति पुरस्कार जीता है, तो वो है ईरान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड? प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड का प्राप्तकर्ता कौन है? सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, जो बिडेन एंड रोरी स्टीवर्ट। तो ये लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड ये कौन किसने जीता है? तो ये है भैया हमारे सलमान रुश्दी साहब हैं जिन्होंने ये जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन नेम्ड एज द पर्सन ऑफ द ईयर 2023 बाय टाइम मैगजीन। टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? तो वोलोदिमिर जेलेंस्की है, टाइलर स्विफ्ट है, सिमोन बाइल्स है, जी जिनपिंग है। इसमें से कौन सा नाम है जिन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 जिन्हें नामित किया गया है टाइम पत्रिका के रूप में? जानते हैं, बहुत ही फेमस मैगजीन है ना। तो ये टाइलर स्विफ्ट है। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पे आंसर। पर्सन ऑफ द ईयर जो ये पुरस्कार जीता गया है, ये जीता गया है, ये पर्सन ऑफ द ईयर जो नामित किए गए हैं, नॉमिनेट किए गए हैं, यह है टाइलर स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ सॉन्ग ओके बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लादेश है ना। तो रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज स्टेट सॉन्ग ऑफ वेस्ट बंगाल, किसने लिखा है ये? रविन्द्रनाथ टैगोर है, नजरुल इस्लाम है, नवगोपाल मित्र, सरोजनी नायडू। ये जो गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई इस गीत के जो लेखक हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु ओन द फर्स्ट प्राइज एट द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो वैष्णव पिचाई है, यतिन भास्कर दुग्गल, कनिष्का शर्मा एंड आस्था शर्मा। तो यहाँ पे जो नाम आता है वो है यतिन भास्कर दुग्गल। इन्होंने यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम फर्स्ट प्राइज जो है ये जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मॉन्क टू बी ऑनर्ड विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बने हैं? आचार्य लोकेश मुनि, राधेश्वर भारती, विजेंद्र सरस्वती एंड भारती तीर्थ। तो ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय भिक्षु हैं, ये हैं आचार्य लोकेश मुनि। ऑप्शन ए इज आंसर, आचार्य लोकेश मुनि। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवशंकरी who received the Saraswati Samman 2022 is a famous author of which language? किस भाषा से संबंधित सरस्वती सम्मान जो 2022 प्राप्त करने वाले शिव शंकरी किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो ये मलयालम के हैं, तमिल के हैं, तेलुगु के हैं या फिर कन्नड़ के हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है आपका तमिल। जो शिव शंकरी हैं जिन्होंने सरस्वती सम्मान 2022 जिन्होंने उन किया था, वो तमिल भाषा में लेखन कार्य करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बैक द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023? असम, केरला, गोवा, उत्तराखंड। किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता? असम है, केरल है, गोवा है एंड उत्तराखंड है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which organization recently awarded Captain Abhilash Rawat and his crew of oil tanker Marlin uh, Luanda for exceptional bravery in Red Sea mission? किस संगठन ने हाल ही में लाल सागर मिशन में असाधारण बहादुरी के लिए तेल टैंकर मार्लिन लुआंडा के कैप्टन अभिलाष रावत और उनके चालक दल को सम्मानित किया? कौन सा संगठन है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है। तो ये जो संघ है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पे आंसर, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। Who was awarded the राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 in the category of विज्ञान रत्न? विज्ञान रत्न की श्रेणी में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन है, आनंद धर्मकृष्णन है, प्रोफेसर उमेश वॉर्ष्णे, सैयद वजीह अहमद नकवी। तो इसमें से विज्ञान रत्न की श्रेणी में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसको मिला है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो गोविंद राजन है, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। यहाँ पे आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023 was awarded to Katalin Kariko and Drew Weissman for their work in hepatitis C virus, mRNA vaccine, human evolution and receptors for temperature. तो वर्ष 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैटलिन कारिको और डू विसमैन को उनको उनके किस, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस क्षेत्र में मिले हैं, किसको मिले, किस देश के, ऐसे वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो पूछ ले जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ठीक है, mRNA जो ये वैक्सीन जो इन्होंने बनाई है उसके लिए इन्हें चिकित्सा का जो पुरस्कार है वो मिला हुआ है, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है कैटलिन कारिको और विसमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फिल्म रिसीव्ड द स्पेशल जूरी और सिल्वर पीकॉक अवार्ड एट 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? फिदरवेट, कैंटारा, सरपट्टा, परम्बराई और अथर्स्टे। कौन सी मूवी है? तो भैया ये जो मूवी है ये कंटारा है, ठीक है, कंटारा। इसको, इस फिल्म को विशेष जूरी सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला है 54th जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज और वॉज द फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के कौन से प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं? तो विष्णु देव साई, अजित जोगी, भूपेश बघेल एंड अरुण साव। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये होगा अजित जोगी, ठीक है। तो ये कुछ थोड़े से ही क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ और आगे क्वेश्चन आते रहेंगे, आप लोग बस वेट करिए और रेगुलर आपकी जो वीडियोस हैं वो आती रहेंगी। सो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। एंड यस, याद रखिएगा सोशोलॉजी से रिलेटेड भी आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी। सोशोलॉजी एंड जीएस जो है वो पैरेलली मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करती रहूँगी। बस आप लोग जो जुड़े नहीं हैं या जो जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, या जो नए हैं चैनल में वो भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो वीडियोस हैं वो रेगुलर मिलती हैं। So thank you everyone. Take care.